फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है एब्रेजन। इससे पहले मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ब्रॉक्सिज्म था। ब्रॉक्सिज्म के बारे में मैंने उसमें बताने की शॉर्ट वे में कोशिश की है, जो आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। एब्रेजन भी साइंटिफिकली नेम्स तो डिजीज के अलग अलग होते हैं, बट प्रॉब्लम्स एक जैसा ही दिखता है सबको। लेकिन हैबिट्स अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो टॉपिक्स 1 बाय 1 बताऊंगी उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जो हैबिट्स होते हैं, उन हैबिट्स, वो सारे हैबिट्स अगर आप सब में से किसी को है और उसके वजह से आपको सेम प्रॉब्लम अगर दांतों में हो रही है, तो प्लीज आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा। नॉट राइट नाउ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से एवरीवेयर लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी जाना सेफ नहीं है। आफ्टर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और वो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे होंगे अपने दांतों में, तो आप प्लीज जा करके अपना ट्रीटमेंट करवाइएगा और डॉक्टर से सजेशन लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको जो डिस्क्राइब कर रही हूँ उसे प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, आज हम डिस्कस करेंगे एब्रेजन के बारे में। मैं आज ये टॉपिक ऐसे डिस्कस कर रही हूँ जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हो तो एज ए नोट्स भी वो देख सकता है इस वीडियो को, और जनरली भी लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम दांतों में होती है। ठीक है, तो एब्रेजन होता क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए या इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप इसे। पैथोलॉजिकल वियरिंग ऑफ डेंटल टिश्यूज बाय फ्रिक्शन विद द फॉरेन सब्सटेंसेस, और इट इज non-carious mechanical wear of tooth from interaction with objects other than tooth to tooth contact। ठीक है, इसका सिंपल से एक मीनिंग है कि ये जो एब्रेजन जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे दांत से दांत टकराने की वजह से नहीं होता है। ये बाहरी सब्सटेंस जो आपके माउथ में नहीं है उसके बाहर है, बाहरी सब्सटेंसेस के वजह से ये फ्रिक्शन होता है हमारे मुंह के अंदर, जिसके वजह से एब्रेजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे दांत में ये जो आपको दिख रहा है, ये एरिया ऊपर जो कट मार्क दिख रहा है, इस तरह का सिम्टम्स आपको दिख सकता है आपके दांतों में। ठीक है, इसी तरह से एब्रेजन होता है। तो अब इसका काउजेस देख लेते हैं, मतलब ये किन कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है। सबसे पहला कि अगर टूथ ब्रशेस, मतलब कि अगर फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक रहता है, अगर आप गलत तरीके से ब्रश को करते हो तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हैबिचुअल एब्रेजन। हैबिचुअल एब्रेजन मतलब किसी लोगों को हैबिट होती है इम्प्रॉपर टूथपिक यूज़ करने का। डेंटल फ्लॉस जो होता है, जो खाना फंस जाने की वजह से जो फ्लॉस हम लोग यूज़ करते हैं या टूथपिक यूज़ करते हैं, उन कारण के वजह, उन सारी वजह से भी ये एब्रेजन का प्रॉब्लम होता है। और जो फिटिंग इलनेस, मतलब डेंटल अप्लायंसेस लाइक डेंचर्स मतलब क्या होता है, जो नकली दांत, आर्टिफिशियल टूथ जो हम लोग पेशेंट को देते हैं, रिमूवेबल, जो आप रिमूव कर सकते हो, अंदर खोल सकते हो, लगा सकते हो, वो डेंचर में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, सेट सही से नहीं हो रहा है, डेंचर सही से नहीं बैठ रहा है या कुछ भी, उस कारण से भी आपके दांतों में प्रॉब्लम ये हो सकती है। एब्रेजन का प्रॉब्लम एक ऑक्यूपेशनल होता है, मतलब कि कुछ लोग जो ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि जो टेलर्स होते हैं या कारपेंटर्स होते हैं, हेयर ड्रेसर होते हैं, उन लोगों को भी होता है, क्योंकि वो लोग अपने हेयर ड्रेसर हेयर पिन्स को अपने दांतों के बीच में रखते हैं। कारपेंटर जो स्मॉल टूल्स होता है, कुछ भी काटी वगैरह जो भी होते हैं, वो अपने दांतों के बीच में मतलब ऐसे पकड़ के रखते हैं। उसके वजह से जो गैप बनने लगता है, कुछ भी जो प्रेशर बनता है, उसके वजह से दांतों में ऐसा गड्ढा बनने लगता है। ठीक है, टेलर या फिर शू मेकर जो होता है वो निडल्स को अपने दांतों के बीच में पकड़ के रखते हैं। तो जो
ये कहने का मतलब ये प्रॉब्लम उन सारे लोगों में दिखता है जो काफ़ी टाइम से ये इन सारे हैबिट्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीना या 2 महीना किए तो ऐसा चीज़ दिखने लगा। एक कुछ समय तक, कुछ समय रेगुलर है अगर इस हैबिट में, तो ये सारा प्रॉब्लम उनको दिखेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेल बाइटिंग एंड च्यूइंग टबैको ऑल्सो कॉज एब्रेजन। ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, टाइप एंड सीवियरिटी डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ फॉल्टी हैबिट एडॉप्टेड बाय पर्सन। मैंने अभी कहा कि इसका जो टाइप होता है एब्रेजन का भी बहुत तरह का टाइप होता है, शेप अलग अलग बनते हैं दांतों में, या फिर इसका सीवियरिटी मतलब ये कितना सीवियर है वो डिपेंड करता है पर्सन के कि वो कितना लंबा समय से ये हैबिट को कंटिन्यू किया हुआ है। मैक्सिलरी टीथ आर कॉमनली अफेक्टेड देन मैंडिबुलर टीथ, मतलब ऊपर के दांत में ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है नीचे के दांत से ज़्यादा, और इसका जो ग्रूव बनता है वो वी शेप या वेज शेप का ग्रूव बनता है। ठीक है, विथ शार्प एंगल, जैसे कि मैंने ऊपर आपको पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में था वो जो गड्ढा जो बना था दांत में वो वी शेप का बनता है, पॉइंटेड होता है उसका शेप, वी जैसे वी बनता है वैसे ही हम लोग का ग्रूव जो है उसी शेप का होता है। इन सीवियर केस एक्सपोजर ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी, जो सीवियर केस होते हैं उस केस में आप देख सकते हो, उस केस में एनामल हट जाता है और डेंटिन ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। ये है फीचर्स। ठीक है, जो हम लोग क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में, या पेशेंट इन चीज़ों को फील कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है कि ऊपर के दांत में उनको ज़्यादा दिखेगा या वी शेप का गड्ढा दिखने लगेगा ऊपर, मसूड़े के नीचे वाला जो किनारे जो होता है दांत और मसूड़े के का जो एरिया होता है लाइन, उस जगह पे आपको ये चीज़ दिखेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेंसिटिविटी की तो प्रॉब्लम कॉमन है, ये सबसे पहले स्टार्ट होती है। ये देखिए जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है, जो मैंने ऊपर बताया था वी शेप्ड, ये ऐसे ही गड्ढा बनता है वी शेप्ड का। अब इसका ट्रीटमेंट है अवॉइड एबनॉर्मल ब्रशिंग हैबिट। एबनॉर्मल ब्रशिंग मतलब बिल्कुल भी ब्रश को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। जिस अलाइनमेंट में, जिस तरीके से आपका दांत ऊपर से नीचे रहता है उसी तरह से ब्रश करना है आप लोग को, और ब्रश को ज़ोर से नहीं यूज़ करना है अपने दांतों पे। और रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि फीलिंग करवाया जाता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है किसी पेशेंट को तो उसका एक उपाय है कि रेस्टोरेशन किया जाए। ठीक है, कंपोजिट रेस्टोरेशन होता है दांतों में। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट वे में आपने देखा कि मैंने एब्रेजन के बारे में आपको बताया है। ऐसे सिम्टम्स जिसमें देखा जाता है वो साइंटिफिकली उसको एब्रेजन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लोग आम तौर पे जनरली देख सकते हो लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग इग्नोर करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो हैबिट होते हैं, अगर ब्रशिंग टेक्निक गलत है, अगर ब्रशिंग टेक्निक कंटिन्यू रहता है, गलत तरीके से रहता है, तो भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है और वो ग्रूव बनते जाता है और एनामल घिसते जाता है, फिर डेंटिन भी एक्सपोज हो जाता है। तो मतलब हम लोग को ये प्रॉब्लम्स जनरली समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस लोग को लगता है कि हम ब्रश तो सही तरीके से कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये छोटा चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है। तो आप लोग मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखा कीजिए। जो भी मैं पोस्ट करती हूँ, वीडियो को अपलोड करती हूँ, उसको देखिए, उसको समझिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है दांतों में अपने, तो आप डेंटिस्ट से मिलिए। फ़िलहाल अभी तो नहीं मिल सकते, लेकिन जब ये कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद डेंटिस्ट से मिलिए। और अगर किसी को भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी के लिए जो टूथपेस्ट आता है मार्केट में वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।